हे दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एक इंसान को सक्सेस पाने से रोकता है। हम उस हैबिट के बारे में बात करेंगे जो एक इंसान की सक्सेस के पाथ में फ्रिक्शन का रोल निभाती है, यानी आपकी सक्सेस की स्पीड को बहुत कम कर देती है और आपके लिए बहुत सारी न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंसान के सबसे विनाशकारी स्वभाव गुस्से की, यानी एंगर। गुस्से के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, रिड्यूस थिंकिंग पावर, कार्डियक प्रॉब्लम एंड मैनी मोर, जो डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्चेज में अनेक बार प्रूव भी किए हैं। और फिलोसफर्स भी बताते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सक्सेस पाथ में बहुत सारी टफ सिचुएशंस क्रिएट कर देती हैं, जिसको टैकल करते करते इंसान थक जाता है और धीमे धीमे गिव अवे की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। और एज अ रिजल्ट आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। ऑथर बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप स्पॉइल गुस्से की वजह से होते हैं। गुस्से से मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो प्रॉब्लम, निगेटिव एटीट्यूड जैसी निगेटिव हैबिट्स आपके अंदर आती हैं, जिससे इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता। लोग जैसे रिलेटिव्स, कस्टमर और फ्रेंड उससे दूर रहने लगते हैं, उसे अवॉइड करने लगते हैं। दोस्तों, गुस्सा आना इंसान का स्वभाव है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता और हमें इसे ख़त्म करना भी नहीं चाहिए। बट आपका आपके गुस्से के ऊपर कंट्रोल होना ही चाहिए, जिससे आपके माइंड में ये स्टेबिलिटी रहे, जिससे उसे पता हो कि कब कौन सी सिचुएशन में गुस्सा करना सही रहेगा और किस सिचुएशन में नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 मेथड सीखेंगे जिससे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें और अपने माइंड को टफ सिचुएशन में भी रिलैक्स कर सकें। सो लेट्स बिगिन। मेथड नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप सबसे पहले नोटिस करना शुरू कीजिए कि आपको किन बातों पर गुस्सा आता है या कौन सी चीज़ें आपको परेशान करती हैं और आखिर क्यों। आप उसकी एक लिस्ट बना लो सो दैट आपके साथ जब भी वो बात दोबारा हो तो आप एक्ट ले पाओ रेदर देन रिएक्ट करने के। आप अपने आप से 2 सेल्फ क्वेश्चन करिए। पहला, मुझे गुस्सा क्यों आता है। दूसरा, मैं क्या फील करता हूँ जब मुझे गुस्सा आता है और ऐसा क्यों। आप इन दोनों क्वेश्चंस को चाहे जैसे भी पूछ सकते हो, अपने मन में भी, बोलकर या फिर चिल्लाकर भी। बस आपको इनका आंसर सटीक मिलना चाहिए। मेथड 2, थिंक ऑफ पोटेंशियल सोल्यूशन बिफोर रिस्पॉन्डिंग। 1 मिनट रुकिए और सोचिए कि गुस्सा करने से क्या मिलेगा। सिर्फ आपके सामने वाले से एक ज़ोरदार झगड़ा, जो किसी भी एंगल से एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं हो सकता। इसके लिए ऑथर बताते हैं कि जब भी आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से गुस्सा आए तो आप उसे अपनी नहीं बल्कि अपनी किसी फैमिली मेम्बर की प्रॉब्लम समझ के सॉल्व कीजिए विद फुल इंटेंशन टू हेल्प। क्योंकि दूसरी की मदद करने के इंटेंशन से जब भी हम काम करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करते हैं, बिकॉज दूसरे का काम करने में हमारा ब्रेन हाईली एक्टिव हो जाता है, उस पर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। साइंटिफिकली बोलें तो जब हमारे लिए कोई मुसीबत या प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे ब्रेन पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद हमारे ब्रेन राइट डिसीजन नहीं ले पाता। मेथड नंबर 3, डीप ब्रीथिंग। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि साइंस के अकॉर्डिंग हमें जितनी जल्दी गुस्सा आ सकता है उतनी ही जल्दी उतर भी सकता है, बस हमें सही टेक्निक पता होनी चाहिए। डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ह्यूमन इमोशंस जैसे स्ट्रेस, लव या स्पेशली एंगर को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट टेक्निक है। क्योंकि जब आप डीप ब्रेथ लेते हैं तो आपका डायफ्राम आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। वेगस नर्व एक ऐसी नर्व है जो चिन से लेकर हार्ट तक रन करती है और वेगस नर्व के स्टिमुलेट होने पे केमिकल्स एंड हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट एंड ब्रेथ रेट कम हो जाता है। सिर्फ 3 या 4 डीप ब्रेथ लेने से इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिलता है। मेथड 4, गिव अवे। यहाँ ऑथर बताते हैं डिस्प्यूट्स लोगों के अपोजिट माइंडसेट की वजह से क्रिएट होती है और यही डिस्प्यूट्स गुस्से को जन्म देती है। सो ओवरऑल देखें तो गुस्से का सोर्स हमारे माइंड का फाइटिंग एटीट्यूड है। हम अपना टाइम और एनर्जी दोनों ही अपनी बात को प्रूव करने के पीछे वेस्ट कर देते हैं और दूसरों से एग्रेसिवली लड़ने लग जाते हैं। यहाँ हमें समझना चाहिए कि अगर हम सही हैं तो उसे प्रूफ क्यों करना, बल्कि इसकी जगह हम पेशेंस रखेंगे और टाइम आने पर रिजल्ट्स का वेट करेंगे। और अगर आप सही थे तो रिजल्ट्स आने के बाद आपकी बात अपने आप ही प्रूफ हो जाएगी और जो बंदा आपसे थोड़े समय पहले लड़ रहा था उसे भी गिल्टी फील होगा और वो आगे से आपकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा।
इसलिए ऑथर कहते हैं हमें हर सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय गिव अवे का एटीट्यूड अपनाना चाहिए, जिससे आपके अंदर का ईगो और एरोगेंस काफ़ी लेवल तक डिक्रीज हो जाए। मेथड 5, मेडिटेशन। गुस्सा एक ह्यूमन इमोशन है जिसे हमें कंट्रोल में रखना ही है। एक्चुअली गुस्सा हमारे स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है। सो ये बात तो कंफर्म है कि अगर हम थिंकिंग को कंट्रोल कर लें तो गुस्सा भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आसान शब्दों में बोलें तो ब्रेन को हम जितना ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, उतना ही ज़्यादा हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। सो यहाँ ऑथर कहते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करने से पहले आप अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाइए। ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको सही से हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए 2 मेथड्स बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्टली फ्रेश रिच ऑक्सीजन एंड सेकेंडली काल्म स्टेट। इन दोनों ही रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें मेडिटेशन एंड योगा करना बहुत ज़रूरी है। योगा एंड मेडिटेशन करने से हमें इस पॉल्यूशन के माहौल में फ्रेश एयर मिल जाती है और हमारा माइंड भी शांत रहता है। और डेली 30 मिनट्स योगा करने से आपके अंदर हेल्दी माइंडसेट और पॉजिटिवली चार्ज एटीट्यूड भी आएगा। योगा में गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे आसन भी बताए गए हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी और मेनी मोर, जो गुस्से को कंट्रोल करने में 100% प्रूवन है। आप इन योगा आसनों को अच्छे योगा टीचर से फ्री में यूट्यूब पर सीख भी सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं सबसे पहले फ्री में हिंदी में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आखिर में लव यू ऑल।